सदस्य है, महिला का यहाँ पे वार्ड सदस्य है, तो क्या हम यानी कि महिला जीविका समूह के सीएम रह सकते हैं? जैसे कि शिक्षक भी रहे और यदि ये पंचायत में चुनाव हुआ तो चुनाव को भी फिर भी आप जो है ना यानी कि कोई एक पद पे ही रह सकते, या बात जान लीजिए आप नहीं रह सकते। उस शिक्षक के पद को आप रिजाइन नहीं दीजिएगा तब तक सरकारी टीचर भी नहीं बन सकते, कोई भी सरकारी आप किसी भी एक पद पे ही रह सकते। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो मैं हमसे एक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमको एक सवाल आया है कि सर यदि हम वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य है, महिला का यहाँ पे वार्ड सदस्य है, तो क्या हम यानी कि महिला जीविका समूह के सीएम रह सकते हैं? तो यह बात जान लीजिए, आप एक संवैधानिक पद पे, यह भी सरकारी काम है, यानी कि महिला समूह भी एक सीएम भी रहना एक सरकार के निगरानी के तहत होता है, यह सरकारी योजना के अंतर्गत आता है। तो यह बात जान लीजिए आप नहीं रह सकते। कोई भी सरकार के अंदर में कोई भी यदि आप प्रतिनिधि है चाहे कोई भी पदाधिकारी है तो आप किसी एक पद पे रह सकते हैं, एक पद के अलावा किसी भी दो पद पे नहीं रह सकते हैं। यदि आप वार्ड सचिव है फिर भी आप जो है ना यानी कि कोई एक पद पे ही रह सकते हैं, या तो आप वार्ड सचिव रहे या कोई सरकारी अन्य कोई सरकारी आप पद यानी कि पद पे रह सकते हैं। कोई भी सरकारी, जैसे आप मास्टर साहब वो मास्टर भी नहीं बन सकते, सरकारी जो टीचर जो होता है, टीचर सॉरी मास्टर नहीं टीचर, जो सरकारी टीचर भी नहीं बन सकते। कोई भी सरकारी यदि आपको व्यक्ति बनना है, सरकारी पद पे बैठना है, तो आपको किसी भी प्रकार के पंचायत के यानी कि योजना से, किसी भी प्रकार के पंचायत के प्रतिनिधित्व से हटना पड़ेगा। चाहे यह बात जान लीजिए, कोई भी प्रतिनिधि हो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, किसी एक पद पे ही रह सकते हैं, किसी एक पद पे ही खुद ब खुद रह सकते हैं, नहीं तो दो पद पे वह रहने के यानी कि नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दो जिम्मेदारियों को निर्वहन करना काफी मुश्किल होता है, काफी कठिन होता है। हमारे संविधान के अनुसार आप किसी भी एक पद पे ही रह सकते हैं, दो पद पे रहना कहीं भी उचित नहीं है। यदि आप वार्ड सदस्य हैं चाहे मुखिया भी हैं तो आप केवल मुखियागिरी ही कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर है यानी कि शिक्षक है, आप चाहिएगा कि हम किसी दूसरे और यानी कि पद पे रह जाए, जैसे कि शिक्षक भी रहे और यदि ये पंचायत में चुनाव हुआ तो उस चुनाव को भी हम लड़ने चले जाए तो यह संभव नहीं है। जब तक इस शिक्षक के पद को आप रिजाइन नहीं दीजिएगा तब तक आप इस यानी कि पंचायत के चुनाव में नहीं जा पाइएगा। यदि आप किसी भी संवैधानिक पद पे हैं तो किसी एक पद पे रह सकते हैं, दूसरा का पद पे आप नहीं जा सकते जब तक उस पद को आप रिजाइन न दे दें। इतना बात को जान लीजिए। यह हमारा यदि यह हमारे पास यह प्रश्न जो है 2-3 बार आ चुका है, इसी कारण हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि सभी लोगों को समस्या का यह समाधान हो जाए। तो चलिए जानते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी आता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको इससे भी यदि छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।